और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में 48 घंटे में 140 और पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कोरोना वॉरियर हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 140 और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। लगातार पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरपा है, खासकर मुंबई में। और जो कोरोना वॉरियर हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन पर भी कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता संकेत पाठक का। संकेत, एक बार फिर 140 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। काफी चिंता की बात है ये महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अब सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि फ्रंट लाइन में काम करते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, इसके अलावा चाहे वो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हों, डॉक्टर हों, नर्सेज हों, मेडिकल स्टाफ हो, इन सभी को भी अब कोरोना की चपेट में आना पड़ रहा है, क्योंकि ये लगातार फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की अगर मैं बात करूं तो अब तक 3900 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 48 घंटे में अकेले 140 पुलिसकर्मी जो है उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जो कि अब कुल संख्या मौतों की बढ़कर 46 हो गई है। तो ये बेहद गंभीर विषय है। वहीं अब जरूरत है कि सरकार जो फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दे, तभी इन बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब सरकार को कोई अलग स्ट्रेटजी अपनाना होगा, तभी जाकर इन लगातार बढ़ते मामलों को रोका जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन सीमा विवाद पर पीएमओ का बयान सामने आया है और प्रधानमंत्री के बयान का मतलब था कि हमारे सैनिकों की बहादुरी के चलते घुसपैठ कब्जा नहीं हो पाया है। कल पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा, ना ही किसी पोस्ट पर किसी ने कोई कब्जा किया है। इसको लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए थे और लगातार इस बयान को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब पीएमओ का इसको लेकर बयान सामने आया है और जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मतलब था कि वीर सैनिकों के चलते घुसपैठ और कब्जा नहीं हो पाया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, लगातार पीएम मोदी ने जब से कल ये बयान दिया था तब से विपक्ष हमलावर था। अब पीएमओ की तरफ से बयान दिया गया है और स्पष्ट किया गया है कि उस बयान का मतलब क्या है। देखिए, एक तो विपक्ष के राजनीतिक विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बात कही गई कि पीएम ने कहा कि हमारे किसी भूभाग पर चीन का कब्जा नहीं है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गलवान घाटी पर हमारा कब्जा है और हमारी जमीन है वो। ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से, राहुल गांधी हो या पी चिदम्बरम हो, उनकी तरफ से कहा गया कि आज ही इस बारे में सफाई आनी चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। तो पीएमओ की तरफ से ये आज सफाई आई कि गलवान में चीन ने एलएसी पर बदलाव की कोशिश की और जिसके चलते हिंसा हुई, जिसमें हमारे वीर जवान ने गंभीरता से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन चीन को हमारी सीमा में घुसने से सुरक्षित रखा, वो नहीं घुस पाए। और एलएसी पर कोई भी छेड़छाड़ की अगर कोशिश आगे भी चीन के द्वारा की गई तो हमारे जवान उसी तरीके से अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में कामयाब रहेंगे और इस प्रोपेगेंडा से भारत के लोगों की एकता कम नहीं होने वाली है। जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको अब बाज आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी है। भदौरिया ने कहा कि गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मौका था हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड का, जिसके बाद वायुसेना के 123 जाबाज देश की सेवा के लिए तैनात कर दिए जाएंगे। इस पासिंग आउट परेड में वायुसेना के जवानों ने आसमान में अपनी ताकत भी दिखाई। formation, the diamond
information and keep watching. गलवान घाटी में हुई शहादत के बीच ये हैं वायुसेना के नए अफसर, जिनके आगे देश की सुरक्षा सर्वोच्च है। हिंदुस्तान के ये अफसर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। ये शूरवीर हर खतरे का खात्मा करने को तैयार हैं। इनके हिम्मत, हौसले और जोश के आगे अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। हिंदुस्तान की ताकत है, देश की शान है वायुसेना के ये वीर। आसमान में गरज सुनिए, जमीन पर धमक सुनिए। तस्वीरें हैदराबाद के वायुसेना एकेडमी की है। एयर चीफ मार्शल की मौजूदगी में वायुसेना को 123 जांबाज मिले हैं, जिनमें 19 महिला ऑफिसर्स भी हैं। परेड में आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने भारत चीन विवाद पर दो टूक बयान दिया। चीन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। Armed forces remain prepared and vigilant at all times. All efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में ग्रेजुएशन कंबाइंड परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने आसमानी करतब दिखाए। अलग अलग शाखाओं के फ्लाइट्स कैडेट्स ने ट्रेनिंग ली है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। हर कैडेट ने मास्क लगाया हुआ था। ये कैडेट्स के परिवार वालों के लिए बेहद ही खास लम्हा होता है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ना तो परिवार का कोई अभिभावक मौजूद रहा और ना ही कोई रिश्तेदार। हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव बढ़ चुका है। गलवान घाटी में झड़प के बाद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया था। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे थे। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे से मुलाकात करने के बाद वायुसेनाध्यक्ष ने ये दौरा किया था। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने हर तैयारी और जरूरतों का जायजा लिया। I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. वायुसेनाध्यक्ष के बयान से ये साफ है कि हर चुनौती का हिंदुस्तान की वायुसेना डटकर सामना करेगी। न सिर्फ वायुसेना बल्कि तीनों ही सेनाएं हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। The team made an entry in its signature formation, the diamond formation, and keep watching. जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को गोली मारकर गिराया है। बताया जा रहा है कि कठुआ के पंसार में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने के बाद जांच की तो उसमें से हथियार भी बरामद। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही ड्रोन है जिसे भारतीय जवानों ने मार गिराया है। और जब जांच की गई तो पता लगा कि इस ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया।
दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में ये वही ड्रोन है जिसको सेना के जवानों ने मार गिराया, और दूसरी तस्वीर में आप वो तमाम हथियार देख सकते हैं, वो बारूद देख सकते हैं। ऐसे आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, नापाक साजिश रचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे देश के जवानों के मुस्तैदी के बूते उनकी ये नाकाम कोशिश देखिए किस तरह से वहां पर हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।